ध्यानाभ्यास के इस पावन अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आपका सुख आपके भीतर है। सुख कहीं बाहर नहीं है, दुख का कारण भी बाहर नहीं है। सुख आपके सुख स्वभाव से है और दुख आपके विभाव से है, इंद्रिय ज्ञान से है। इंद्रिय ज्ञान को विभाव जानिए। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से आपका सुख स्वभाव स्वयं प्रकट होता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने मात्र से हमें सुख का अनुभव होने लगता है। इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सुख को रोकता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो स्वयं ही सुख प्रकट हो जाता है, सुख का अनुभव होने लगता है। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए, अन्य इंद्रियों का व्यापार भी बंद रखिए। मन से भी विचार नहीं करना है। इतना करने पर सहज ही वचन चेष्टा और काय चेष्टा भी रुक जाती है। आपको आपके सुख का अनुभव होने लगता है। इसी को मुक्ति का पुरुषार्थ कहते हैं। इंद्रिय जय करना, स्वयं ही मोह पर विजय प्राप्त होती है। काम तो इतना ही करना है कि हमको जितेंद्रिय होना है। वीतराग तो फिर हम स्वयं होने वाले हैं। इंद्रिय ज्ञान से ही रागादिक दोषों की उत्पत्ति होकर हम दुखी होते हैं। बाहर का देखना जानना सब बुरा है, दुख का कारण है। आज तक हम बाह्य पदार्थों को जानने को नियंत्रित नहीं कर पाए हैं, उसी से दुख बना हुआ है। अपना ध्यान अपने पर ही रहे, अपने विस्तार पर, अपने द्रव्य पर। अपना विस्तार हमको अनुभव में आता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति स्वयं होती है। और यहाँ पर आए वेदना रहित स्थिति भी होती है। हम उस वेदना रहित स्थिति को सुख नहीं मानते हैं और विषय सुख की आकांक्षा करते हैं। उसको पाने के लिए बहिर्मुख रहते हैं और उसके फल में ही हमको नाना दुख उत्पन्न होते हैं। अपने शरीर से जुड़िए, देखिए किन भागों में आराम की स्थिति है, उस आराम का अनुभव करिए। हर छोटे बड़े भाग पर अपने ध्यान को लाइए। वेदना रहित स्थिति को सुख मानकर भोगिए। इस तरह ही अपने समय को व्यतीत करना है। बहिर्मुख रहकर आप कितनी ही चतुराई बरतिए, आप सुखी नहीं होकर दुखी होने वाले हैं। चतुराई इतनी है
कि हम अपने को बहिर्मुखता से रोकें और अपने अनुभव रूप रहें। वे ही जीव विचक्षण हैं जो बाह्य चक्षु को बंद कर अंतर चक्षु से जीते हैं। अंतर चक्षु ही विचक्षु कहलाते हैं। लोक में उसको तीसरा नेत्र कहते हैं। जो खुल जाता है तो जीव संपूर्ण सुख को पा लेता है। अंतर चक्षु को खोलिए और अपने सुख स्वभाव से सुख भोगिए। अंतर चक्षु बंद रहने से ही हम नाना दुख भोगते हैं। तब स्वतः ही बहिर्चक्षु खुले रहते हैं और राग और रोग का प्रवेश होता है। जहाँ राग है वहाँ अविनाभावी रूप से रोग उत्पन्न होता है। रोग से जीव दुख का अनुभव करता है। निरोग रहना चाहते हैं तो वीतराग रहिए, और वीतराग रहना चाहते हैं तो अंतर चक्षु खोल कर रहिए, बहिर्चक्षुओं को बंद रखिए। मोक्ष मार्ग अंतर चक्षु से जीना है, वही स्वानुभव से जीना है, अपने मूर्त से जुड़कर रहना है। रात्रि में वायु प्रवृत्ति कम होती है तो उसको ध्यान के लिए प्रयुक्त करिए। रात्रि में पशु पक्षी भी प्रवृत्ति छोड़ देते हैं, विश्राम करते हैं। हम मनुष्य हैं तो रात्रि में वायु प्रवृत्ति छोड़कर अपने स्वरूप में विश्राम करना है। निद्रा कोई विश्राम नहीं, अपने स्वरूप में ठहरना, स्वरूप के सन्मुख रहना, वही वास्तविक विश्राम है। निद्रा तो आत्मघात करने के समान ही है। निद्रा का होना वह दोष है। क्योंकि हम निद्रा में मृत समान होते हैं। जागृति का पूरा लाभ उठाइए। हर रात्रि में इस बात का चिंतन करिए कि हमने दिन को कितना हित अहित में लगाया है। दिन भर की दिनचर्या का अन्वेषण करिए, पुनरावलोकन करिए। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनको दूर करिए। अपने शरीर का एहसास करने का भरपूर प्रयत्न करिए। सुख केवल अपने शरीर का एहसास करने से है। बस कुछ धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुख क्रम से बढ़ता है। कर्म सने सने ही निर्जरित होता है। हमने पूर्व में दीर्घ काल की स्थिति का कर्म भी बांधा है, उसको नष्ट करने में समय लगना है। इसलिए अनवरत रूप से अपने अनुभव रूप रहने का प्रयत्न करिए। बाह्य पदार्थों से सुख की आशा छोड़िए।
बाह्य आहार विहार से सुख होगा, ऐसी मिथ्या भ्रांति को छोड़िए। हम आहार विहार में परिवर्तन करने मात्र से सुखी होना चाहते हैं, वह कदापि संभव नहीं है। लोक में शिक्षा दीक्षा आहार विहार में परिवर्तन करने की ही मिलती है, स्वानुभव की नहीं मिलती है। और हम अपनी सारी शक्ति आहार विहार में परिवर्तन करने में ही लगा देते हैं, तो मूल मार्ग जो स्वानुभव का है उसको भुला देते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जैसे विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं, ऐसे अपने किसी भाग पर आकर ठहर जाना है। सब बाह्य कार्यों से विराम लेना है। अपने सन्मुख होने से ही विश्राम मिलता है, अन्यथा तो काम नहीं होने पर जीव बेचैनी का अनुभव करता है। ललाट भाग पर आइए। समझदार जीव कुछ भी बाह्य प्रवृत्ति नहीं करना चाहते, अपने अनुभव रूप रहते। भ्रूमध्य पर आइए। आपको काम केवल अपने सन्मुख रहने का करना है। अपने विभिन्न अंगों का एहसास करना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। इतना ही समझना है कि हमको अपने अंगों के सन्मुख रहना है। इससे अधिक समझ हमारे अनुभव में बाधक ही होगी। जितना ज्ञान अर्जित करते हैं उतना ही दुख बढ़ जाता है। सकल ज्ञान का निरोध करके अपना दर्शन करिए, अपने सन्मुख रहिए। लोक संज्ञा से दूर रहिए। लोक के परिचय में नहीं रहना है। लोग भले ही कुछ भी कहें, हमें उसको कान नहीं देना है, अर्थात उसको अनसुना कर देना है। प्रथम तो लोग के संपर्क में ही नहीं रहना है। जितना संपर्क उतना दुख होता है। आया नेत्र अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने का एक ही यथार्थ उपाय है कि हम अपने में स्थित रहें, अपने विभिन्न भागों के सन्मुख रहें। ऐसी जीवनचर्या बनाइए कि आप अपने सन्मुख बहुलता से रह सकें। ऐसी संगति करिए, ऐसा ही समागम करिए। यही सत्समागम है। अपने सानिध्य में रहना और कदाचित बहिर्मुख हो तो स्वरूप की रुचि रखने वालों के संग में रहना।
दायां नेत्र अपनी मूरत व संसार सागर को पार करने के लिए जहाज समान है। और सत्समागम भी जहाज से कम नहीं है, कारण कि सत्समागम नहीं होने पर अपने में ठहरना कठिन होता है, सहज ही वृत्ति चंचल हो जाती है। साधर्मी भाई ही जिनको स्वरूप अनुभव की रुचि है, उनको भगवान समान मानिए। वे ही तारनहार हैं, यथार्थी निमित्त हैं, सच्चे निमित्त हैं, सच्चे उपकारी हैं। दुर्लभता से ही उनका संग होता है। बाएं कान के भाग पर आइए। इस प्रकार हम अरूपी को अनुभव में लेते हैं, जो इंद्रिय गोचर नहीं होने पर भी संवेदन गोचर हो जाता है। उद्गल की अनेकों वर्गणाएं हैं, जिनमें एक आहार वर्गणा ही इंद्रिय गोचर होती है। अन्य वर्गणाओं में उत्तरोत्तर अधिक उद्गल होता है, तथापि वे इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते। इसी प्रकार सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत है। ऐसे जीव जो इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनकी संख्या अधिक है। जो प्राय मूर्छा में रहते हैं, ऐसे जीवों की बहुलता है। हमें जागृति मिली है, उसका पूरा उपयोग करना है, अन्यथा तो फिर मूर्छा में ही रहना है। कितने मनुष्य काम में चले जाते हैं, जागृति को खो देते हैं। ये इसीलिए होता है कि वे जागृति के मूल्य को नहीं समझते हैं। जो जागृति के मूल्य को नहीं समझते, उनको निद्रा भी अधिक होती है। जागृति के महत्व को समझकर अपने स्वरूप में जागृत रहिए, उससे निद्रा पर विजय होगी। नासिका भाग पर आइए। हमें अपनी काया में सुख की स्थिति को ही लक्ष्य में लेना है। अन्य परिणाम कदाचित अनुभव में आए तो भी उनको मुख्य नहीं करना है, कारण कि हम सुख चाहते हैं। इसलिए सुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए, उसका ग्रहण करिए। जिसकी चाह है उसको ही प्राप्त करिए। हमें सुख की चाह है, हम चाहते हैं कि शरीर के किसी भाग में कोई वेदना नहीं हो, तो वेदना रहित स्थलों का प्रधानता से अनुभव करिए। स्वभाव का ग्रहण करना ही अच्छा है।
विवाह परिणामों की उपेक्षा करना ही योग्य है, उनको मुख्य नहीं करना है। प्रथम से प्रथम तो अपने विस्तार को मुख्य करिए, अपने विभिन्न अंग उपांगों को मुख्य करिए। विभिन्न अंगों का नाम लिया जा रहा है क्योंकि वे मुख्य हैं। सारा ब्रह्मांड एक तरफ है और आपका एक अंग एक तरफ है, वह एक अंग मुख्य है, सारा ब्रह्मांड मुख्य नहीं है। सारे लोक की संपदा एक तरफ हो और अपना छोटा सा भाग एक तरफ हो। एक छोटा सा अंग एक तरफ हो तो वह सारे ब्रह्मांड से अधिक है। जैसे हमने कहा छोटी अंगुली, वह छोटी अंगुली एक तरफ, सारा ब्रह्मांड एक तरफ, तो हमारी अंगुली अधिक है। अपने आत्मा को अधिक जानना है। वास्तव में तो वही अधिक है, अन्य सब मूल्यहीन है। तो किसी भी अंग का नाम लिया जाए तो उस अंग को परमात्म रूप देखकर आदर के भाव से उसके सन्मुख होना है। आदर अर्थात महिमा का भाव लेकर। अनुभव में वह विकल्प भले ही नहीं हो, पर महिमा पूर्वक अनुभव होता है। अपने अंग उपांगों की महिमा नहीं हो तो हम उनके सन्मुख नहीं हो पाते। महिमा अपने अंग उपांगों की है। दोनों नथुने अपने अंग उपांगों की दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाए, दिन दूनी और रात चौगुनी, तो सहज ही वृत्ति अपने अंगों के सन्मुख होगी। उसी को शुद्ध उपयोग संज्ञा है। अपने अंग उपांग ही अतीन्द्रिय आनंद के स्वामी है, स्रोत है। जो आनंद निर्दोष है, अतीन्द्रिय है, उत्तम है, स्वभावभूत है। ओठों के भाग पर आइए। वृत्ति अपने अंगों पर टिक जाए तो परमात्म सा आने में देर नहीं लगती है। ये अपने अमूर्त शरीर का ध्यान है, जो परमात्म रूप होने से भगवान ही है। मंदिर में परमात्मा के शरीर को भगवान मानते हैं और अपने ही शरीर को जो अमूर्त है भगवान नहीं मानते हैं। बाहर जो परमात्मा का मूर्त शरीर है वह तो वास्तव में अणुमात्र भी भगवान का रूप नहीं है। वह तो 100% पुद्गल ही है। हमारा मूर्त शरीर भी 100% पुद्गल ही है। उसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है, पूज्यता नहीं है। और अपना अमूर्त शरीर है, वही उत्तमार्थ है। अपने अंग उपांग ही उत्तमार्थ है। वे ही परमात्म स्वरूप है, भगवान है। कोई कहे कि ये पुद्गल शरीर का ध्यान हुआ कि खंड खंड का ध्यान हुआ, वे किंचित भी धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं। वे धर्म को ही अधर्म मानते हैं। अपने अंगों की महिमा लेकर अपने अंगों के सन्मुख रहना है, इतना ही धर्म का स्वरूप है। न इससे न्यून है, न इससे अधिक है। इतना ही हमने करना है। इसी से हमने सिद्ध परमात्मा होना है।
ऊपर का होठ, निचला होठ। इससे सहज इंद्रिय ज्ञान का निरोध होकर जीव जिनेंद्र होता है, फिर अनंत काल अपने अनुभव रूप ही रहता है। जैसे हम नेत्र बंद कर अपने सन्मुख होकर शांति का अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा इंद्रिय रहित है और सुख का अनुभव करते हैं कि सुख का अनुभव होता है, ये एकार्थक है। मुख के भीतर जीवा वाक बनाइए। बाह्य पदार्थों के ग्रहण में नहीं रुकना है, अधिक समय नहीं लगाना है, संपूर्ण समय अपने अनुभव में लगाना है। एक एक पल कीमती है। बाह्य पदार्थों के ग्रहण से कुछ हित सिद्धि नहीं है, उनमें अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। अपने अनुभव से सहज ही पुण्य का उदय रहता है और बाह्य अनुकूलता मिलती है। हमें बाह्य अनुकूलता जुटाने में श्रम नहीं लगाना है, क्योंकि बाह्य अनुकूलता पुण्य के उदय से ही मिलती है। पुण्य के उदय के बिना आप कितना भी श्रम करिए, बाह्य अनुकूलता मिलने वाली नहीं है। ये त्रैकालिक नियम है। मुख के भीतर तालू का भाग, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल। हम सब जानते हैं कि हमारा काफी समय बहिर्मुखता में व्यतीत होता है और वह सब चिंता का विषय है। वही वास्तविक रोग है, जिसे हमने यत्न पूर्वक मिटाना है। एक एक पल की बहिर्मुखता हमें दीर्घ काल तक संसार में दुख दे सकती है। बहिर्मुखता दुख करने में बलवान है, अंतर्मुखता सुख करने में बलवान है। अंतर्मुखता का स्वरूप यथार्थ समझ लेना है। अपना निज विस्तार है, उसके सन्मुख रहना ही अंतर्मुख रहना है। तो सहज ही हम वीतराग होते हैं। शरीर में सुख दुख दोनों की स्थिति हमको अनुभव में आती है। जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो, उसका भी अनुभव होता है। पर इन सब में हमने जो सुख की स्थिति है उसको मुख्य करना है, क्योंकि हम सुख चाहते हैं। जो वस्तु को चाहता है उसका ग्रहण करता है। बाजार में भी जाते हैं तो जिस वस्तु की चाह होती है उसी को हम लेते हैं, अन्य वस्तुओं को नहीं लेते हैं। हमें सुख की चाह है, सुख अपने विस्तार में है, तो अपने विस्तार में जो सुख की स्थिति है उसको अनुभव में लेना है। इसी से सुख बंदीगत होता है और पूर्ण होता है। पीने के बाद पर आइए। इस प्रकार अपने मूर्त के सन्मुख रहने का सतत प्रयत्न करना है। भावना तो बाह्य
कि वृत्ति अपने विस्तार के सन्मुख रहे और जो सुख की स्थिति है उसका अनुभव करे। भावना से भवन बनता है। पुनः पुनः यही भावना भाइये कि वृत्ति अपने सन्मुख रहे, अपने अंग उपांगों के सन्मुख रहे और जो सुख की स्थिति वह पहले से ही विद्यमान है उसका अनुभव करे। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।